अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सलातुत तस्बीह पढ़ने का आसान तरीका नियत के साथ तस्बीह के साथ बताने वाला हूँ। याद रखिए, सलातुत तस्बीह एक ऐसी नमाज है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ने का हुक्म दिया और आपने फरमाया कि ए चचा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी नमाज के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारे अगले पिछले दानिस्ता नादानिस्ता और ज़ाहिर बातिन छोटे बड़े सब गुनाह मिटा दिए जाएं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुत तस्बीह के बारे में फरमाया और सलातुत तस्बीह के बारे में ये भी फरमाया कि हो सके तो इस नमाज को आप हर रोज़ पढ़ें, और अगर हर रोज़ नहीं हो सकता है तो हफ्ता में 8 दिन में एक मरतबा, और अगर 8 दिन में भी नहीं पढ़ पाते हैं तो महीना में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें, और अगर आप महीना में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो साल में एक मरतबा, और अगर साल में एक मरतबा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपनी उम्र में ज़िंदगी भर में कभी भी एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लिया करें। वो नमाज सलातुत तस्बीह की नमाज है। सलातुत तस्बीह की नमाज की ये नीयत है। नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ नाक के नीचे बांध लिया और अब आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। कौन सी तस्बीह? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को आप सना पढ़ के 15 मरतबा पढ़ें। इसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, फिर कोई सूरा मिलाएं। सूरा मिलाने के बाद अब फिर यही तस्बीह को आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब आप रुकू में जाएं और रुकू की तस्बीह पढ़ लें, सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम। इसके बाद अब वही तस्बीह फिर आप 10 मरतबा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब रुकू से सर उठाकर सीधा खड़ा होते हैं सजदा में जाने के लिए। तो जैसे रुकू से सर उठाकर सीधा खड़ा होते हैं तो उस वक्त भी आप 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ने के बाद अब आप रुकू से सर उठा चुके हैं, तस्बीह पढ़ चुके हैं, अब आप सजदे में जाएं। सजदा में जाने के बाद सजदे की तस्बीह सबसे पहले पढ़ें। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, इसको आपने पढ़ लिया। इसके बाद अब वही तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। ये तस्बीह 10 मरतबा आपको पढ़ना है। सजदा में जाने के बाद सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद अब आप 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ें। फिर 2 सजदा करते हैं। एक मरतबा आपने सजदा किया, सर उठाया, बैठा, फिर सजदा किया। तो पहली मरतबा आपने तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ लिया, सर उठाकर आप बैठे हैं, जिसको जलसा कहा जाता है। अब उस टाइम भी, जलसा के टाइम भी आप 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। फिर आप सजदा करें, सजदा की तस्बीह पढ़कर अब फिर वही 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। इसके बाद आप दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएं। तो पहली रकात में आपका 75 मरतबा होगा और दूसरी रकात में भी इसी तरह आप पहले तस्बीह पढ़ें, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर क़िरात करें, फिर क़िरात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़कर 10 मरतबा, रुकू से सर उठाकर 10 मरतबा, सजदा में जाएं, सजदा की तस्बीह पढ़कर 10 मरतबा, सजदा से बैठते हैं उस वक्त 10 मरतबा, फिर सजदा करते हैं तो उस सजदा की तस्बीह पढ़कर 10 मरतबा। इस तरह दूसरी तस्बीह आपकी कंप्लीट हो, दूसरी रकात में आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरी रकात में जब आप अत्तहियात में बैठते हैं तो उस वक्त अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए सीधा खड़ा हो जाएं। आपको तशहुद में तस्बीह नहीं पढ़नी है, दूसरी रकात में भी और चौथी रकात में भी तशहुद में ये तस्बीह नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको सजदा में ही तस्बीह पढ़ लें तो आपकी 75 मरतबा गिनती पूरी हो जाती है। हर रकात में 75 मरतबा करके आप पढ़ेंगे तो 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह आपका होगा। तो यह है तस्बीह, यह है सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का आसान तरीका। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।